क्या कभी आपने इस तरह के दर्द को महसूस किया है कि आपके कमर से एक दर्द उठता है और थाई के रीजन से नीचे जाता है और अचानक बिजली जैसा शूटिंग पेन होता है? इसको वास्तव में सियाटिका का एक्यूट फ्लेयर अप कहते हैं, यानी सियाटिका का दर्द का अचानक बढ़ जाना। जो लोग कमर के दर्द से जूझ रहे हैं उनमें ये चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपको कमर में एक माइल्ड टू मॉडरेट दर्द बना हुआ है और एक दिन अचानक आप महसूस करते हैं कि बहुत तेज दर्द एक कमर से उठता है और नीचे की तरफ जाता है। वास्तव में ये सियाटिका का एक्यूट फ्लेयर अप है। ऐसे कंडीशन में मरीज बहुत डर जाता है और दौड़ दौड़ के इलाज करवाता है और ढेर सारी दवाइयों को कंज्यूम करता है। लेकिन मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सियाटिका के एक्यूट फ्लेयर अप को कैसे मैनेज करें, और बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको उसमें क्या अच्छी सलाह दे सकता हूं, जिससे जब कभी आप इस तरह के तीव्र या एक्यूट पेन को महसूस करते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि वास्तव में ये इतना सीवियर और एक्यूट पेन होता है कि मरीज थोड़ा सा भी दाहिने बाएं या आगे पीछे मूव करने की कंडीशन में नहीं रहता। कई बार स्पाज्म की कंडीशन आ जाती है, यानी कि ये दर्द ऐसा होता है कि सडनली आपकी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है। अब जानने की कोशिश करेंगे ऐसा होता क्यों है। जो हमारी लंबोसैक्रल प्लेक्सस की नर्व है, जहाँ से सियाटिक नर्व निकलती है, यानी कमर के हिस्से के नीचे वाले हिस्से में, वास्तव में वहाँ पे कहीं डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या फिर स्प्रेन आ जाए या फिर कोई काम करते समय स्पाज्म की कंडीशन आ जाए, तो अचानक ठंड लग जाए, अचानक आपने भारी सामान उठा लिया हो, अचानक कोल्ड का सीवियर एक्सपोजर हो गया हो, अचानक आपने लंबी ड्राइविंग कर ली हो, अचानक एक ही पोस्चर में लंबे देर आप बैठ गए हो, और अचानक आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती हो गई हो जिसकी वजह से ये 3-4 कंडीशन डेवलप हुई हो, तो श्योरली इसकी वजह से आपके सियाटिक नर्व के पेन के फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दर्द लोकलाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कमर में दर्द होता है, ये दर्द कमर से स्टार्ट होता है और थाई के पीछे यानी ग्लूटियल मसल के पीछे होते हुए ये नीज तक जाता है और कई बार पूरे पैर में जाता है। और ये इतना सीवियर पेन होता है कि जिसको भी हो रहा है वही समझ सकता है। भाई सीधी सी बात है, सुपरमैन या सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करिए। अचानक आपने भारी सामान उठा लिया, ठीक है, डेली रूटीन में आप नहीं करते थे लेकिन चाहे करती थी, अचानक आपने ये काम कर लिया और पहले से थोड़ी मोड़ी आप कमर की परेशानी से जूझ रही हैं, चाहे जूझ रहे हैं, तो श्योरली ये होने के चांसेस हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके बारे में हमने आपसे बताया, और उसके कुछ ये प्रेजेंटेशन हमने आपको बताया जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको सियाटिका के एक्यूट पेन का एग्जैजरेशन हुआ है और श्योरली आपके आने वाले कुछ दिन बहुत बुरे गुजरने वाले हैं। तो इसीलिए यदि आप इन कारणों को छोड़ दें तो श्योरली आप एक्यूट फ्लेयर अप से बचे रह सकते हैं। अब बात करते हैं समाधान क्या है। भाई दवा की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप जो कर सकते हैं उसे तो समझिए। ईमानदारी से इन उपायों को अपनाइए और श्योरली हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इससे आपको कितना राहत मिलती है। देखिए, परिस्थितियां विपरीत हैं तो श्योरली आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। सुपाइन पोजीशन में लेटना होता है, यानी कि आप आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे सेटल होने का मौका तो दे दो भाई। तो आप आराम से लेट जाइए, पैरों के नीचे, नीज के नीचे थोड़ा सा तकिया पिलो लगा लीजिए, थोड़ा एलिवेट कर लीजिए और कोशिश करिए सुपाइन पोजीशन में ही लेटने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी की बात करते हैं, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेटल हुआ, जो पेन का रूप लिया है, तो आप कमर की पहले कोल्ड सिकाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा, गलती लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि पहले दिन से हॉट बैग से स्पेंड। गलत, पहले कोल्ड सिकाई की जाती है और जब थोड़ा सा आराम मिलता है तब हॉट सिकाई, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कोल्ड थेरेपी एंड आफ्टर देन द हॉट थेरेपी। और जब हॉट शुरू होगी तो फिर कोल्ड नहीं आएगी, फिर उसके बाद उसको सिकाई करते रहिए और देखिएगा इन दोनों तरीकों से आपको बहुत आराम मिलने वाला है। धीरे धीरे करके पेन इस लायक हुआ कि आप थोड़े से उठने बैठने लायक हो गए, तो सीधा बैठिए।
स्पाइन को बिल्ड करिए। आप सीधा बैठे, खास करके ये लंबर रीजन में, ठीक है। चेयर पे यदि आप बैठ रहे हैं तो ये तरीका होना चाहिए। बेड पे भी बैठ रहे हैं तो पीछे सपोर्ट लगा के बैठिए। पैर को हमेशा ऊपर करके रखें, लटका के ना रखें। मोबाइल और लैपटॉप का यदि आप यूज़ कर रहे हैं, आदमी को समझ में नहीं आता कैसे झुक जाता है, तो मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करते समय भी आप अपने स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे और स्पाइन का जो एस कर्वेचर है उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। और पार्ट पार्ट में इसका यूज़ करेंगे। ये नहीं कि आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया, भाई आदमी बीमार है, उसके पास कोई काम है नहीं, उठ बैठ नहीं सकता है, तो खूब जम के मोबाइल यूज़ करेगा, लंबे लंबे देर यूज़ करेगा, भूल जाएगा, उसे कोई दिक्कत है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि पार्ट पार्ट में यूज़ करें, स्पाइन का कर्वेचर हमेशा मेंटेन करें। अब आपके दर्द में आराम अच्छा खासा मिल गया है, तो अब ये समय है फिजियोथेरेपी करवाने का। ध्यान से समझिएगा, पहले दिन जब दर्द फ्लेयर अप होता है, गलती से फिजियोथेरेपी मत करवाइएगा, फ्लेयर अप हो जाएगा पेन। तो अब समय है कि जब दर्द में थोड़ा आराम मिल गया है, तो उसको सही तरीके से फिजियोथेरेपी करवाने का। हमेशा फिजियोथेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में ही होनी चाहिए, जहाँ ट्रैक्शन और डायथर्मी बहुत अच्छा रोल करती है। तो ये वो नेचुरल तरीके हैं जिस तरीके को लेके आप इस पेन को धीरे धीरे करके सेटल हो सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस मत लूज करिए। इतना ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और ऐसा लगता है ज़िंदगी भर के लिए उनको दिक्कत होगी। नहीं, कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे ये तरीका आप अपनाएंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेटल होगा और आप नॉर्मल। लेकिन आपने ये तरीका नहीं अपनाया तो पक्की बात है, जो ही पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट का दौर चल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। नेचुरल चीज़ों पर फोकस करिए। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो नो डाउट मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ही सजेस्ट करूँगा। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करने से पहले मैं आपसे बार-बार ये बताता हूँ, हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशन में रह के इलाज करवाइए। पेटेंट दवाइयों का यूज़ मत करिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि ये बात समझने की कोशिश करिए कि दर्द का समाधान नहीं करना, दर्द के कारण का समाधान करना है। नहीं तो ये एक्यूट फ्लेयर अप बार-बार होंगे। तो उस कॉज को समझिए, कॉज को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में, लेकिन फिर भी कॉमनली यूज़ होने वाली कुछ दवा बता सकता हूँ। यदि आपके इस सियाटिक एक्यूट एक्ज़ैगरेटिव पेन में आगे की तरफ थोड़ा-सा झुकने पे आराम मिलता है और ये पेन ज़्यादातर बाएँ पैर को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो कोलोसिंथ इंडिकेशन में आ सकती है। फिर भी दवा डॉक्टर से पूछे लीजिएगा। यदि आपको थोड़ा-सा गर्म सिकाई से ज़्यादा आराम मिलता है और पेन सडनली फ्लेयर अप हुआ रहता है, तो ऐसे कंडीशन में मैग्नीशिया फॉस ज़्यादा अच्छे काम आएगी। यदि आपको पेन दोनों पैरों में बराबर हो रहा है और जब आप पहली बार पोस्चर चेंज कर रहे हैं उस समय बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स इंडिकेट होती है। इसके अलावा लगातार एक कंडीशन में बैठे रहने पे, चाहे लगातार खड़े होने पे आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है और आप एक कंडीशन में लंबे देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं, जब आप थोड़ी दूर ज़्यादा चल जा रहे हैं तो दर्द बढ़ जा रहा है, ब्रैनिया मेडिसिन में आ सकती है। इसके अलावा पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपना हो रहा है, तो एक स्मॉल रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है जिसको नैथैलियम पॉलीकार्बम कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट मेडिसिन है जो अलग, यदि बर्निंग बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर रही है पे और रात में खास करके 12 से 1 बजे दर्द बढ़ जा रहा है, चाहे दिन में बढ़ जा रहा है, आज अब बहुत बेचैनी हो रही, तो आर्सेनिक भी इंडिकेट होते हैं। लेकिन ये तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसके कुछ नॉर्मल इंडिकेशन आपको बताया। एक दवा का इंडिकेशन कम से कम 10-12 होते हैं। जब तक सबको समराइज़ ना किया जाए तब तक दवा नहीं देनी चाहिए। इसीलिए एक अच्छे होम्योपैथी, लेकिन ये दवाइयाँ कॉमनली यूज़ होती हैं। इस दर्द के दौरान जब आप सफ़र करें तो लाइफ़स्टाइल में कुछ सीवियर मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है। भई, ज़िंदगी भर तो भाग-दौड़ कर रहे हैं, चाहे कर रही हैं। एक औरत को जब सियाटिक पेन होता है तो बिलीव मानिए उसको घर के काम करते हुए भी अपनी बीमारी का इलाज करना पड़ता है। रेस्ट दे दीजिए। ये जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगी, चाहे करेंगे, उतना आपके ठीक होने के चांसेस हैं। जो ये तनाव आप दिमाग में सोचे बैठे हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी, हाय मेरी ज़िंदगी क्या होगी, डॉक्टर ने एमआरआई करवाया है, उसमें डिस्क प्रोलैप्स निकाला गया, अब तो मैं ज़िंदगी भर इसी के साथ जीऊँगी। नहीं, इस टेंशन को रिलीज़ करिए, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से बचिए। जितना ही ज़्यादा आप थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, दर्द उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा आपको। नींद कंप्लीट करिए। आप जितनी देर अपने आप को बिना मोबाइल देखे, ज़िंदगी में मौका मिला है आराम करने का, भाई कर लीजिए ना, क्योंकि यही आराम आगे चल के आपकी रिकवरी भी करवाएगा और फिर ज़िंदगी में जब आप काम करने लायक होंगे, चाहे होंगी, तो आपको आराम नहीं मिलेगा। हाइड्रेशन मेंटेन करिए। इस पूरे रिकवरी के दौरान गुनगुना पानी पीजिए और नेचुरल सप्लीमेंट्स खूब ज़्यादा खाइए।
जिसमें खास करके मल्टीविटामिन, मिनरल और कैल्शियम रिच फूड हो। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप मोटे दाने का अनाज खाइए। क्या खाएंगे? रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी मोटे दाने की रोटी बनाइए। कैल्शियम की डिफिशियंसी जब होती है, डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए औरतें ज़्यादा कमर दर्द से परेशान होती हैं। सो दैट्स वाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब इतनी चीज़ें आप कर पाएंगे तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर को ज़्यादा विजिट नहीं करना पड़ेगा। ढेर सारे न्यूरो फिजिशियन, ढेर सारे ऑर्थो के डॉक्टरों को विजिट नहीं करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। फाइनली कंक्लूजन में बताना चाहूँगा, सियाटिका का एक्यूट एक्सैगरेशन एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो मैंने ये तरीके आपको बताए उससे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी कर सकता है। कुछ लोगों में एक ही हफ्ते में अच्छा आराम मिल जाता है, कुछ लोगों में 15 दिन, कुछ लोगों में 1 महीने। क्यों? क्योंकि जो स्पाज्म हुआ है वो कितनी इंटेंसिटी का है कोई नहीं बता सकता। हो सकता है यदि डिस्क बल्ज से हुआ होगा तो डिस्क हर्निएशन की तुलना में जल्दी ठीक होगा, और जहाँ डिस्क हर्निएशन होने के बाद से नसें दब रही हैं वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। खैर, एक्यूट एक्सैगरेशन को प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन और जो मैंने आपको ये तरीके बताए शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिकवरी के लिए। यदि इतनी बातें आपको समझ में आई हों तो श्योरली आपके सियाटिका के दर्द का जो एक्यूट फ्लेयर अप है, अचानक जो उभर रहा है, उसको काफ़ी हद तक सही से मैनेज किया जा सकता है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके जानने वाले जितने लोगों को ये सियाटिका का दर्द परेशान कर रहा है उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो बनाने का या फिर हमारी अच्छी नॉलेज देने का एडवांटेज वो लोग ले सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तुलसी, मेरा मैं होम्योपैथिस्ट।